Today again I am starting with the chemical kinetics part 2. Okay. Last video, in last lecture I told you R average is equal to minus change in concentration of reactant upon delta T, which can be also written as a delta in terms of product delta P and delta T. ये रिलेशन आपको बताई थी. So I am now writing R instantaneous. This is R average. R instantaneous INST लिखते हैं शॉर्ट में. तो ये R instantaneous को लिखते हैं माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन DT. इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ड्यूरिंग ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर टाइम. This can be also written as a dP upon dt. This is a instantaneous rate of reaction with respect to concentration, where it is written by minus sign because concentration is decreasing, and it is written d by dt because concentration, here it is a positive because concentration of product is increasing. Okay, now I can explain this ग्राफिकली बेटा. सपोज ये हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं. दिस इज टाइम बेटा. ये आपका इस साइड को टाइम चेंज हो रहा है, इस साइड को कंसंट्रेशन चेंज हो रही है. ठीक है. तो स्टार्टिंग में जब आप जहाँ हैं तो रिएक्शन जहाँ से स्टार्ट हो रही है, सपोज हम ऐसे ग्राफ बना रहे हैं ऐसे हैं. तो ये मैं समझाता हूँ आपको. जब टाइम इतना है और ये आप डिपेंड करता है कि आप कंसंट्रेशन सपोज प्रोडक्ट की लिख रहे हो हम विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिख रहे हो. दिस इज ये टाइम जब जहाँ पर है उसको प्रोडक्ट जीरो था. तो जब टाइम इतना हो गया तो अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करो तो उस वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये है. दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C1 व्हेन टाइम इज T1. तो आफ्टर अनदर और टाइम, आफ्टर सम मोर टाइम, ये कंसंट्रेशन जो और ये प्रोडक्ट और बन जाएगा, क्योंकि जो आपको बताया था ना रिएक्टेंट चीजिंग इनटू प्रोडक्ट और बन रहा है. ठीक है. तो आपका ये यू रीच्ड हेयर, ये आपका आ गया. दिस इज, और उस पर कंसंट्रेशन कितनी है C2. दिस आई एम टेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट्स. अगर आप रिएक्टेंट का लिखोगे तो वो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है. ये क्या है, प्रोडक्ट का लिख रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज. दिस इज टाइम एंड दिस इज कंसंट्रेशन. ओके. नो आर एवरेज क्या निकाला हमने, ये T1 का है और ये क्या कहा T2. तो ये डिफरेंस हो गया T2 माइनस. तो इसका हम एवरेज कैसे नहीं, अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करें तो ऐसे ये बनता है ना. ये यहाँ से लेकर ये जो एवरेज, ये जो आपको दिखा रहा है, दिस इज आर एवरेज. दैट इज माइनस प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. तो जहाँ से जहाँ तक जो एवरेज रेट निकल रहा है कि कितनी कंसंट्रेशन चेंज होगी और कितना टाइम हो गया. राइट. तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेटेड बाय ग्राफ. जब आपका टाइम इतना था, कंसंट्रेशन इतनी. कंसंट्रेशन मीन जैसे हमने पहले बताया था, कंसंट्रेशन क्या लिखी थी P1. थोड़ी देर के बाद कंसंट्रेशन कितनी हो गया P2, या आप P1 लिख सकते हो या P2 लिख सकते हो. P1 तो क्योंकि मैं डेल्टा P लिख रहा हूँ, तो ये P2 माइनस P1 क्या हो गया डेल्टा P. और ये जहाँ से लेकर जहाँ तक कंसंट्रेशन और टाइम ये यहाँ से. तो दिस इज हाउ वी फाइंड द आर एवरेज. आर इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं. आर इंस्टेंटेनियस जो है वो आपको बताया दैट इज रिटन बाय उस वक्त वो एट ए पर्टिकुलर टाइम निकालते हैं. एक पर्टिकुलर टाइम पे इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या कंसंट्रेशन है, उस पे हम ना एक टेंजेंट ड्रा करते हैं. वो टेंजेंट जहाँ टच करे वहाँ पे आर इंस्टेंटेनियस निकालते हैं. और आर इंस्टेंटेनियस को हम क्या लिखते हैं, DP, अगर प्रोडक्टेबल है DP अपॉन DT. दिस कैन बी आल्सो रिटन एज इट इज कॉल्ड एज ए स्लोप, क्योंकि आपको टेंजेंट ड्रा करके जहाँ से आप स्लोप निकाल सकते हो और स्लोप से भी आपकी आर इंस्टेंटेनियस का रेट निकाल सकते हो. मेरी बात समझे. ये एक निकालते हैं हम आर एवरेज और एक निकालते हैं आर इंस्टेंटेनियस.
नाउ यूनिट्स क्या होते हैं इसके, हैं रेट ऑफ फ्रैक्शन के, आर एवरेज लिखा है, हाँ ये लिखते हैं हम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। और ऊपर क्या है, ये नीचे क्या है, टाइम। तो कंसंट्रेशन का हम यूनिट क्या लिखते हैं आपको मालूम है, मोल्स पर लीटर, ये है ना कंसंट्रेशन के यूनिट यही होते हैं, मोल पर लीटर। और पाउंड क्या हो गया, टाइम। तो ये इसका बन जाएगा, यूनिट बन जाएंगे इसके मोल, मोल पर लीटर। अब टाइम सेकंड में लेना तो पर सेकंड लिख लो, अगर आपने मिनट में लिखना तो लिख लो मोल पर लीटर पर मिनट, राइट। दिस इज द यूनिट, आर एवरेज या आर इंस्टेंटेस रोड, दोनों का यूनिट जो है वो सेम होगा। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रेट, एवरेज रेट एंड देयर यूनिट, यूनिट ऑफ रेट एवरेज। ओके बेटा, तो ये इसके लिए नेक्स्ट बेटा आपको दूसरी वीडियो में बताते हैं। ओके।